वेलकम बैक स्टूडेंट। आपके लिए आज का जो वीडियो है वो स्टेट गवर्नमेंट पार्ट 5 लास्ट पार्ट अपने 4 पढ़ा था। उसमें अपन ने काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री के पावर एंड फंक्शन के बारे में अध्ययन किया था। इस वीडियो में हम लोग जो पढ़ेंगे, जो अध्ययन करेंगे, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चीफ मिनिस्टर के पावर एंड फंक्शन के बारे में, जो एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। स्टूडेंट, स्टेट चीफ मिनिस्टर क्या करता है, उसके क्या पावर एंड फंक्शन है। मुख्य रूप से देखा जाए तो जैसे सेंटर में प्राइम मिनिस्टर होता है, स्टेट में स्टेट का मालिक चीफ मिनिस्टर होता है। प्राइम मिनिस्टर पूरे देश को चलाता है, स्टेट में चीफ मिनिस्टर पूरे स्टेट को चलाने का काम करता है। यहाँ पर गवर्नर की भूमिका और जो प्रेसिडेंट है उसकी भूमिका है वो लाइक ए रबड़ स्टैम्प जैसी होती है। ठीक है, इनके नाम चलते हैं, बाकी एक्चुअली जो पावर है वो हैंड ऑफ द चीफ मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर होता है। ओके, उसकी जो मंत्री है उनमें, और जो चीफ मिनिस्टर होता है उनके पास होता है। सेंटर में प्राइम मिनिस्टर के पास होता है और स्टेट में चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास होता है। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो पावर एंड फंक्शन ऑफ चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर की क्या क्या पावर है, क्या क्या फंक्शन है, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, फर्स्ट जो पावर मैं आपके लिए लाया हूं वो है फॉर्मेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। स्टूडेंट्स, वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट फॉर्मेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ काउंसिल अपॉइंट बाय द गवर्नर। किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं? गवर्नर के द्वारा अपॉइंटमेंट इनको दिया जाता है, बट किसके एडवाइस पे? चीफ मिनिस्टर इनको एडवाइस पे, गवर्नर है यहाँ पर मिनिस्टर को अपॉइंटमेंट देता है। तो यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसकी फॉर्मेशन है चीफ मिनिस्टर के द्वारा की जाती है, यानी एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर। सीएम गवर्नर अपॉइंट्स मिनिस्टर। यहां पर चीफ मिनिस्टर की एडवाइस पे गवर्नर है अपॉइंटमेंट देता है किसको? मिनिस्टर। स्टूडेंट्स, जो लिस्ट प्रोवाइड करवाई जाती है सीएम के द्वारा गवर्नर को, उन्हीं को अपॉइंट किया जाता है गवर्नर के द्वारा। सेकंड अपना जो पॉइंट है वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोर्टफोलियो ऑफ मिनिस्टर। स्टूडेंट्स, इस पॉइंट का के बारे में भी हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया था कि जो सीएम ऑफ द स्टेट होता है वो अपने मिनिस्टर के मध्य में जो डिपार्टमेंट है उनका डिवाइडेशन करता है, यानी किसको एजुकेशन मिनिस्टर बनाएगा, किसको है हेल्थ मिनिस्टर बनाएगा, किसको है होम मिनिस्टर बनाएगा, किसको फाइनेंस मिनिस्टर बनाएगा, वो डिपेंड करता है चीफ मिनिस्टर के ऊपर। तो यहां पर पोर्टफोलियो यानी विभागों का बंटवारा करता है। जो मंत्री बनाए गए हैं उन मंत्रियों को उनकी जो क्वालिफिकेशन है उसके अनुसार उनके विभागों का बंटवारा कर देता है, यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोर्टफोलियो ऑफ मिनिस्टर। मिनिस्टर है, मंत्री है, उनमें विभागों का बंटवारा करना, ये महत्वपूर्ण कार्य है यहाँ पर चीफ मिनिस्टर का। पहला अपन ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाई जाती है चीफ मिनिस्टर के द्वारा। देन हम डिस्कस कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोर्टफोलियो ऑफ मिनिस्टर, मिनिस्टर के अंदर विभागों का बंटवारा करना। और यहाँ पर तीसरा अपना जो पॉइंट है वो फंक्शनिंग ऑफ द कैबिनेट। स्टूडेंट्स, मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं यहाँ पर कैटेगरी ऑफ मिनिस्टर में मैंने आपको बताया था देयर आर 3 कैटेगरी ऑफ मिनिस्टर। फर्स्ट इज कैबिनेट मिनिस्टर, सेकंड इज स्टेट मिनिस्टर, थर्ड इज डिप्टी मिनिस्टर। ओके, सेम कैबिनेट जो मिनिस्टर होता है उसका जो फंक्शनिंग यानी उनके जो सारे कार्य किए जाते हैं वो सारे के सारे चीफ मिनिस्टर के निर्देशन में होते हैं। चीफ मिनिस्टर है वो डिसाइड करता है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। ओके, तो यहाँ पर चीफ मिनिस्टर कॉल्स एंड प्रेसाइड अपॉन द मीटिंग ऑफ द कैबिनेट। कैबिनेट की मीटिंग को बुलाना, उनकी अध्यक्षता करना, और कैबिनेट की मीटिंग बुलाना, उनकी अध्यक्षता करना और उनको कार्यों के बारे में समझाना, क्या करना है, क्या नीति बनानी है उसके बारे में बताना, ये कार्य है सीएम का अपनी कैबिनेट के माध्यम से करवाता है। प्रिपेयर एजेंडा फॉर मीटिंग, इसके अलावा मीटिंग का एजेंडा तैयार किया जाता है, किस किस एजेंडे को लेकर के हमें मीटिंग आयोजित करनी है, ये भी सीएम के द्वारा ही डिसाइड किया जाता है। तो यहाँ पर सीएम है जो फंक्शन करता है वो कैबिनेट की मीटिंग बुलाने का, उनकी अध्यक्षता करने का, एजेंडा मीटिंग का तय करने का काम है यहाँ पर सीएम का।
अगला स्टूडेंट हुआ कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, होम डिपार्टमेंट है, इसके अलावा एजुकेशन डिपार्टमेंट है, इसके अलावा अन्य जो डिपार्टमेंट है उन डिपार्टमेंट के बीच में जो कोऑर्डिनेशन करने का काम करता है वो भी सीएम करता है। अब बात आती है कोऑर्डिनेशन की, यानी किसी मिनिस्टर को किसी डिपार्टमेंट को आपस में लेकर के कोई मतभेद उत्पन्न हो जाता है, डिस्प्यूट बिटवीन वेरियस डिपार्टमेंट, वेरियस डिपार्टमेंट के बीच में डिस्प्यूट पैदा हो जाए किसी मैटर को लेकर के, या मैं कहूं किसी मंत्री के और दूसरे मंत्री के डिपार्टमेंट के साथ अनबन हो जाए, तो उनके बीच में यहाँ पर कोऑर्डिनेशन करने का काम करता है सीएम। यानी यहाँ पर जो गवर्नमेंट है या चीफ जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो एक यूनिट के रूप में काम करती है, एक संगठन के रूप में काम करती है। तो यहाँ पर एक दूसरे डिपार्टमेंट के साथ है आपस में जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है वो शेयर की जाती है, और यहाँ पर डिस्प्यूट अगर पैदा हो जाता है तो उनका निस्तारण है वो सीएम के द्वारा किया जाता है। पांचवा पॉइंट स्टूडेंट हुआ है एस्टैब्लिशर ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड द गवर्नर। गवर्नर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बीच में एक कड़ी का काम करता है। किसका काम करता है? सीएम एक कड़ी का काम करता है, यानी कि यहाँ पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो इंफॉर्मेशन है वो गवर्नर को शेयर करता है, गवर्नर की जो इंफॉर्मेशन है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को देने का काम करता है वो सीएम करता है, यानी बिचौलिए का काम करता है, कड़ी का काम करता है। यहाँ पर सूचनाओं का आदान प्रदान करने का जो माध्यम है वो सीएम होता है। तो सीएम के द्वारा ही यहाँ पर एक इंटर रिलेशनशिप एस्टैब्लिश की जाती है गवर्नर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बीच में। अगला पॉइंट स्टूडेंट हुआ लीडर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। स्टूडेंट्स ना केवल चीफ मिनिस्टर अपने गवर्नमेंट बनाता है, उसका मुखिया होता है, खुद सीएम होता है स्टेट का, बल्कि वह अपनी पार्टी का भी और लेजिस्लेटिव असेंबली का भी वह लीडर होता है। किसका लीडर होता है? ना केवल अपनी पार्टी का बल्कि लेजिस्लेटिव असेंबली का भी क्या होता है? लीडर होता है। तो ये लीडरशिप करता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में। इस प्रकार से स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर मुख्य 6 वर्ग है या 6 पावर है सीएम के वो जाने हैं, उनको आपको लर्न करना है स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, नेक्स्ट टाइम भी पूछा जा सकता है। मैं इसको रिवाइज कर दूं। चीफ मिनिस्टर के फंक्शन या पावर की हम बात करें तो फर्स्ट पावर या फंक्शन आता है वो आता है फॉर्मेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। क्या आता है? फॉर्मेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का निर्माण करना। किसके द्वारा किया जाता है? अपॉइंटमेंट गवर्नर देता है और निर्माण करवाने का काम है चीफ मिनिस्टर करवाता है। चीफ मिनिस्टर जो लिस्ट सौंपता है उन्हीं लोगों को अपॉइंट किया जाता है। दूसरा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोर्टफोलियो ऑफ मिनिस्टर्स के बीच में जो डिवाइडेशन है या विभागों का बंटवारा वो सीएम के द्वारा किया जाता है। फिर ये कैबिनेट में एक लीडर के रूप में करता है, मीटिंग को बुलाता है, उसकी अध्यक्षता करता है और मीटिंग का एजेंडा जिसके द्वारा डिसाइड किया जाता है। पांचवा जो पॉइंट अपना वो कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस डिपार्टमेंट, अलग अलग जो डिपार्टमेंट है उनके बीच में सामंजस्य स्थापित करने का काम इसके द्वारा किया जाता है। अगला स्टूडेंट्स में है एस्टैब्लिश ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड द गवर्नर। गवर्नर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बीच में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करता है, यानी कि इनकी सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। अगला लीडर होता है लेजिस्लेटिव असेंबली। ये ना केवल मंत्री होता है या अपनी पार्टी का ही लीडर होता है बल्कि लेजिस्लेटिव असेंबली का भी लीडर होता है। तो स्टूडेंट इस प्रकार से हमने पावर एंड फंक्शन ऑफ द चीफ मिनिस्टर पढ़े। आज एक छोटा सा टॉपिक और है, उसके बारे में आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। वो टॉपिक है हाई कोर्ट से रिलेटेड। किस रिलेटेड? हाई कोर्ट से रिलेटेड। हाई कोर्ट के जो जज हैं उनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है या उनके लिए क्या क्वालिफिकेशन की आवश्यकता होती है, उनका टेन्योर क्या होता है, उनकी सैलरी क्या होती है, उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, देखिएगा अब अगला अपना पॉइंट हुआ है जज से रिलेटेड, हाई कोर्ट से रिलेटेड। पहला पॉइंट अपॉइंटमेंट ऑफ द जज।
अपॉइंटमेंट ऑफ द जज ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर अपॉइंटमेंट की बात करते हैं तो हाई कोर्ट का जज है उसका अपॉइंटमेंट भी गवर्नर के द्वारा किया जाता है, गवर्नर के द्वारा किया जाता है। और यहाँ पर एडवाइस दी जाती है बाकायदा सेंटर से, और सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर के यहाँ पर जो अपॉइंटमेंट है हाई कोर्ट का किया जाता है। तो अपॉइंटमेंट कौन करता है? अपॉइंट इनको जज को गवर्नर ही करता है। ठीक है, अपॉइंटमेंट में इसके बाद दूसरी चीज है क्वालिफिकेशन। एक जज बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन जरूरी होती है? स्टूडेंट्स, हाई कोर्ट का जज बनने के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन होती है, पहली तो जो है कि मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया। क्या होना चाहिए स्टूडेंट? वह निश्चित तौर पर सिटीजन होना चाहिए इंडिया का। दूसरी क्वालिफिकेशन यहां पर जरूरी होती है स्टूडेंट्स, उसको कम से कम 10 साल तक हाई कोर्ट में एडवोकेट के रूप में काम भी किया हो, या लोअर कोर्ट में 5 वर्ष तक जज के रूप में काम किया हो, ये भी इसकी क्वालिफिकेशन में इंक्लूड की जाती है। तो अगली क्वालिफिकेशन है स्टूडेंट, वो है शुड हैव बीन एन एडवोकेट फॉर, शुड हैव बीन मिनिमम 10 years in हाई कोर्ट। दूसरी क्वालिफिकेशन इसमें ऐड की जा सकती है कि 5 वर्ष तक लोअर कोर्ट में जज के रूप में रहा हो। तो यहाँ पर स्टूडेंट जज की क्वालिफिकेशन अपन ने देखी। तीसरा जो पॉइंट आता है इसमें फॉर्मेशन ऑफ द, इसमें आता है टेन्यूर पर। किसका आता है स्टूडेंट्स? वो आता है टेन्यूर पर। कार्यकाल की अगर हम बात करें स्टूडेंट, तो अपन ने सुप्रीम कोर्ट में जो कार्यकाल होता है वो 62 इयर्स होता है। कितना होता है सुप्रीम कोर्ट में? 62। लेकिन यहाँ पर हाई कोर्ट के जो जज का एज है वो 65 इयर्स है। यानी वैसे तो 5 वर्ष के लिए अपॉइंट किया जा सकता है, बट 5 वर्ष पहले या 65 वर्ष अगर कोई सी भी चीज एक बार पहले होती है उसमें ही वह रिटायर हो जाता है। यानी 65 इयर्स है इसकी रिटायरमेंट एज रखी गई है। 5 ईयर के लिए इसको अपॉइंट किया जाता है। 65 पहले या 5 ईयर पहले होता है उसके अनुसार इसको रिटायर होना पड़ता है। ओके स्टूडेंट्स, या यहाँ पर एक चीज और है, 5 वर्ष से पहले या इस एज से पहले भी इसको अपने पद से अपने ऑफिस से हट सकता है इम्पीचमेंट लगा करके। इस पे क्या लगाया जा सकता है? महाभियोग लगाया जा सकता है। क्या लगाया जा सकता है स्टूडेंट्स? इसके ऊपर महाभियोग। He can remove from his office impeachment. He can his office by impeachment. महाभियोग लगा के इसको इसके पद से हटाया जा सकता है। स्टूडेंट्स, चौथा पॉइंट इसका आता है वो सैलरी का आता है। अगर हम सैलरी की बात करें तो चीफ जो जज होता है वो 90,000 पर मंथ सैलरी लेता है। 90,000 पर मंथ सैलरी लेता है। और अदर जो जज होते हैं उसको 80,000 सैलरी पर मंथ मिलती है। ये इनकी सैलरी है। सैलरी अच्छी खासी मिलती है ताकि अच्छे से न्याय कर सके। इस प्रकार से स्टूडेंट्स हमने ये जो 4 पॉइंट पढ़े हैं और एक पॉइंट इसमें वो रह गया है, वो आपको बता दूं, वो है इसकी ओथ से रिलेटेड। शपथ है, ये यहाँ पर गवर्नर के समक्ष ही लेता है। शपथ किसके सामने लेता है? गवर्नर के सामने ये शपथ लेता है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में हम लोगों ने चीफ मिनिस्टर के जो पावर एंड फंक्शन उनको जाना, इसके अलावा जो फॉर्मेशन ऑफ द हाई कोर्ट है उसके बारे में जाना, जिसमें अपॉइंटमेंट हो गया, क्वालिफिकेशन हो गया, टेन्योर हो गया, सैलरी हो गया, ओथ हो गया। ये 5 पॉइंट इसके हैं। स्टूडेंट्स अगले वीडियो में अपन
चर्चा करेंगे, पावर और फंक्शन ऑफ द हाई कोर्ट, और फिर अपना नेक्स्ट चैप्टर जो स्टार्ट होगा उसको अपन पढ़ेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।